इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं हो सकती है कि पूरे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लाशें मिली और सुअरों को गंदगी और श्रद्धालुओं को जो है साफ सुथरी अच्छी व्यवस्था। अतुल त्रिपाठी जी कैसे देख पा रहे हैं? लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, विपक्षी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि महाकुंभ के अंदर में इतनी गंदगी क्यों, सुरक्षा देने में नाकामी क्यों? फिर योगी आदित्यनाथ जी इसको कैसे देख पा रहे हैं और क्यों इस तरीके से जवाब दे रहे हैं? देखिए, लगातार जिस तरीके से सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री की भाषा का स्तर लगातार जो है गिरता चला जा रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए, उतना कम है। कुंभ की शुरुआत से अब तक कई बार जो है योगी जी कुंभ स्नान कर चुके हैं। कुंभ स्नान करने का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो उनकी जो है विचार शुद्ध हुए, ना उनकी वाणी शुद्ध हुई और ना ही उनकी जो है आचरण शुद्ध हुआ। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं हो सकती है कि पूरे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। किसान बदहाल है, आत्महत्या कर रहा है। युवा जब नौकरी मांगने जाता है लखनऊ में तो उसको लाठियों से जो है पीटा जाता है। इन सब मुद्दों से ध्यान हटा करके जिस तरीके से पूरे प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है और असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, ये दिखाता है कि ये सरकार पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी कुछ दिन पहले ही ये बोल रहे थे कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं और दूसरे को बच्चों को आप उर्दू पढ़ा करके मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्ला पंथ की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जो है वो कह रहे हैं कि जो है सुअरों को गंदगी दिख रही है और गिद्धों को लाशें दिख रही हैं। ये सुअर और गिद्ध है कौन? नहीं, ये तो आप योगी जी से पूछिए, क्योंकि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसने इनको नोटिस दिया कि वहां पर शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी और व्याप्त गंदगी थी, आपने भी देखा, हमने भी देखा वीडियो के माध्यम से। क्या एनजीटी सुअर है? क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो केंद्र की एजेंसी है, जिसने कहा कि इकोलाई नामक जो बैक्टीरिया जो मलमूत्र में पाया जाता है उसकी संख्या गंगा के पानी में बढ़ रही है, तो क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो सुअर है? ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से इनका जो है भाषण का स्तर गिरते चला जा रहा है। और अब तो खुलेआम जिस तरीके से टपोरियों की भाषा एक छपरी पोस्ट सोशल मीडिया से उठा करके योगी आदित्यनाथ सदन के पटल पर बोलते हैं, तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से इनका स्तर जो है वो रसातल में चला जा रहा है और राजनीति के नाम पर अब गाली गलौज, अपशब्द, अमर्यादित भाषा जो है वही इनके पास रह गया है, बाकी और कुछ इनके पास नहीं। लेकिन इनके जो चहीते हैं, जो समर्थक है, वो ये कह रहे हैं कि महाराज इसको आप दिल पे मत लीजिए, ये शेरो शायरी का एक कहने का माध्यम होता है, आप उसको इस तरीके से देख लीजिए। कुंभ में तो ये देश की जनता ने देख लिया इनका काला चरित्र, किस तरीके से कुंभ में इन्होंने लाशें छुपाई, किस तरीके से व्याप्त अव्यवस्था का सामना इस देश की जनता को करना पड़ा। भगदड़ में लोग कुचल करके मरे, उनकी लाशें तक नहीं दी गई। वो लोग आज जो है इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को जो है सुअर और गिद्ध बता रहे हैं। अरे गिद्ध से तो गए गुजरे नीचता का काम आपने किया, आपने लाशें छुपाई, आपने लोगों को लाशें नहीं दी। सनातन धर्म में अंतिम संस्कार को ही माना जाता है कि जिससे कि लोगों की आत्मा को शांति मिलती है, ऐसे आम लोगों की लाशें भी नहीं आपने दिया। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश को जिस तरीके से धर्म के नाम पर जो है गुमराह किया जा रहा है और लाशों पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। मैं इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि जब चुना ही है उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर, क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर? क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो एक के बाद एक लगातार भरी सदन के अंदर में, विधानसभा के अंदर जो बयानबाजियां कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ उसको राजनीतिक पहलुओं से भी देखा जाए या वाकई में उसको सनातन से, धर्म से जोड़ करके भी देखना है? हम बार बार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी किसी बहुत बुरी संगत में पड़ चुके हैं। जिस तरीके से इनकी भाषणों की मर्यादा गिर रही है, ये पूरे प्रदेश के लिए शर्म और दुर्भाग्य की बात है। एक संत जो धर्म ध्वज को धारण करता है, जो धर्म को पहनता है, वो अगर इस तरीके के कटमुल्ला, सुअर और इस तरीके की आपत्तिजनक शर्मनाक भाषा को बोलेगा, तो ये पूरे हिंदू धर्म के लिए शर्म की बात है कि उसका जो संत है वो इस तरीके की शर्मनाक
वाणी का जो है प्रयोग करता है, ये मतलब जितनी भी इसकी भत्सना की जाए उतना कम है मेरे मित्र। संत के नाम से, संत के